मैं ग्रेड 8 में पढ़ती हूँ। वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ सेट इंटरनेशनल स्कूल। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू करना चाहूंगी कि आप सभी ने अपना इतना इम्पोर्टेंट और प्रीशियस टाइम हमारी स्कूल को दिया। आज हम सब लोग यहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस यानी कि स्वास्थ्य जागरूकता के लिए इकट्ठा हुए हैं। आजकल बहुत से लोग ओबेसिटी यानी कि मोटापे की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनमें जो लोगों की हाइट होती है उनके अनुसार उनका वजन ज्यादा होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके लिए लोग जानते हुए भी अनजान है कि वो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो लोगों को अवेयर करने के लिए हमारी स्कूल आपको BMI टॉपिक पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें हमारी स्कूल आपको बताएगी कि आपकी जो पूरे दिन की थाली होती है, जिसमें आप जो जो खाना खाते हो उनमें से क्या आपके लिए अच्छा है, क्या नहीं, आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो अभी मेरी फ्रेंड अवनी आपको बायोलॉजी डॉक्टर हमारे को बताएगी। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अवनी है और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग सी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप लोग हर रोज उठते हैं, टाइम पे ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, है ना? तो लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज्यादा लेट हो गया? तो ऐसा नहीं, ब्लंडर सा नहीं होता कि ये भी वो भी फिर और बहुत कुछ। तो हमें सब कुछ टाइम टू टाइम लगाने के लिए हमारे पास हमारी स्मार्ट वॉच होती है, नॉर्मल वॉचेस होती है। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि कब जागना है, कब उठना है, कब सोना है? तो हमारी बॉडी जब कब जागते हैं, कब सोते हैं, उसको तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में से पता चलता है। बायोलॉजिकल क्लॉक ह्यूमन की कैसी नेचुरल टाइमिंग सिस्टम है जो कि हमारी डेली एक्टिविटी जैसे कि सोना, खाना, हार्मोन रिलीज, एनर्जी लेवल सब कुछ कंट्रोल करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक अगर हम आसान शब्दों में कहा जाए तो फिर जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो हमारी एक पूरी दिन की दिनचर्या होती है, पूरे डेली रूटीन होता है, हमारा पूरा टाइम शेड्यूल होता है जो कि हम लोग पूरा दिन भर में करते हैं। ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो एक 24 आवर की यानी 24 घंटे की रिदम को भी कंट्रोल करता है, जिसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। ये जो सर्केडियन रिदम होता है उसको हम लोग खुद डेवलपिंग करते हैं। सर्केडियन रिदम हमारी इनर बॉडी यानी हमारी अंदरूनी जो बॉडी होती है उसमें एक ऑलरेडी ऐसी रिदम होती है जिसमें हमारा हार्मोन रिलीज, एनर्जी लेवल सब कुछ ऑलरेडी होता है। अब जैसे कि सर्केडियन रिदम में हम लोग बात करें कि हमें कब सोना होता है, कब जागना होता है, वो हमारी बॉडी को उस रिदम से ऑलरेडी सब कुछ पता होता है। जैसे कि हमें 12 से 2 बजे तक इतनी गहरी नींद आती है, फिर हमारा बॉडी टेम्परेचर, फिर सब कुछ उसी से कंट्रोल होता है। सो अभी मेरी फ्रेंड खुशी आपको एक्सीलेंस इन अ हैबिट के बारे में बताएगी। नमस्ते, मेरा नाम खुशी है और मैं 7वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज मैं आपको एक्सीलेंस इज अ हैबिट के बारे में बताऊंगी। हैबिट मतलब हेल्दी हैबिट्स। आप सभी को पता है कि हमारे बुजुर्ग हमें जल्दी खाना खाने के लिए क्यों कहते थे? ताकि हमारा डाइजेशन अच्छी तरीके से हो जाए और हम एक रेस्ट मोड पे जा सके। आप सभी ने तो खाना तो खाया होगा बहुत बार, बट आपको पता है क्या खाना खाने का सही समय क्या होता है? तो आज मैं आपको खाना खाने का सही समय बताऊंगी। तो शुरू करते हैं सुबह के नाश्ते के साथ। सुबह का नाश्ता हमें 7 बजे करना चाहिए। उसमें हम फ्रूट्स ले सकते हैं। फिर बहुत से लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद वॉकिंग, स्विमिंग क्लासेस, रनिंग क्लासेस या फिर किसी मैच में जाते हैं। तो आपको अगर मैच में आने के बाद आपको भूख लगती है तो आप उसमें स्नैक्स इंक्लूड कर सकते हो। स्नैक्स हमें 9:30 बजे करना चाहिए। उसमें हम मिक्स नट्स ले सकते हैं जैसे काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट और सारे ड्राई फ्रूट्स। फिर आती है लंच की बारी। लंच हमें 12 बजे करना चाहिए। उसमें हमें पूरा थाली लेना चाहिए, पूरी मील, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, पापड़, एवरीथिंग। अगर आपको छाछ अच्छी लगती है तो आप उसमें छाछ भी इंक्लूड कर सकते हो। खाना खाने के बाद हमें सो जाना चाहिए। 20 से 15 मिनट का नैप हमें लेना चाहिए। फिर उठने के बाद अगर हमको लेजीनेस फील हो रहा है तो हम इसमें प्री वर्कआउट ऐड कर सकते हैं। प्री वर्कआउट हमें 3:30 बजे करना चाहिए और उसमें हम फ्रूट्स ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट, और हमें सीजनल फ्रूट जैसे आपको जो भी फ्रूट अच्छा लगता है वो भी आप ले सकते हो। फिर पोस्ट वर्कआउट के बाद आपको अगर खाना खा लिया, अपने नाश्ता कर लिया, फिर बहुत से लोग जिम जाते हैं एक्सरसाइज के लिए, अभी जाते ही होंगे बहुत से लोग। तो अगर आपको जिम से आने के बाद भूख लगती है तो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो पोस्ट वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट जिम से आने के बाद कुछ एक्टिविटी करने के बाद जो खाना नाश्ता किया जाता है उसे पोस्ट वर्कआउट कहते हैं। पोस्ट वर्कआउट हमें 6 बजे करना चाहिए। उसमें हम ड्रिंक्स पी सकते हैं जैसे फ्रूट्स ड्रिंक, वेजिटेबल जूस और स्मूथी भी, कोकोनट जूस भी अच्छा रहता है। फिर आती है डिनर की बारी। डिनर में भी हमारा पूरा मील लेना चाहिए, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पापड़, सलाद, छाछ। और
डिनर हमें 7 बजे करना चाहिए। फिर डिनर करने के बाद हमें 20 से 15 मिनट वॉकिंग करनी चाहिए। वॉकिंग से आने के बाद अगर आपको भूख लग रही है तो आप उसमें लेग स्नैक्स इंक्लूड कर सकते हो। लेग स्नैक्स हमें 9 बजे करना चाहिए, उसमें भी हम फ्रूट्स ले सकते हैं। तो ये था एक्सेलेंट सीजर हैबिट के बारे में। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से हमें फॉलो करनी चाहिए हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। 20 से 15 मिनट खाना खाने के बाद वॉकिंग पर जाना चाहिए, जल्दी समय पर सो जाना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, शाम के टाइम पे चाय कॉफ़ी इन सबको अवॉइड करना चाहिए, उसकी जगह पे हमें फ्रूट्स का ड्रिंक्स ले सकते हैं। फिर हमें टीवी मोबाइल फ़ोन इन सब का कम उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। अब मेरी दोस्त स्वागतिका आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताएगी। मेरा नाम स्वागतिका है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे रोजमर्रा के खाने के बारे में। हम लोग रोज रोज खाना तो खाते हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि हमारे पेट को भरपूर न्यूट्रिएंट्स मिलता है या फिर नहीं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि हमको अपने डाइट में क्या क्या फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आप ये थाली तो देख ही सकते हैं कि ये एक हेल्दी थाली है जो हमको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लेना चाहिए। इस थाली में हमको 50% फल और सब्जियां मिल जाते हैं, 25% प्रोटीन रिच फूड मिल जाता है और 25% कार्बोहाइड्रेट रिच फूड मिलता है। आइए अब बात करते हैं व्हाट टू इंक्लूड इन योर डाइट। हमको अपने थाली में क्या क्या शामिल करना चाहिए। और ग्रीन लीफी वेजीज सच एज स्पिनच, मेथी एंड कैबेजेस। हमको अपनी थाली में सारे हरे भरी सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी और पत्ता गोभी शामिल करना चाहिए। फिर हमको अपनी थाली में दाल, चना, राजमा, मूंग, सोयाबीन का भी सेवन करना चाहिए। फिर हमको अपनी थाली में पनीर, टोफू, दही और दूध भी लेना चाहिए। दूध और पनीर में हमको कैल्शियम मिल जाता है जो हमारे बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे बोन एंड टीथ को बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है। फिर हमको अपने थाली में कुछ अनाज भी लेने चाहिए। अनाज में हम गेहूं, ब्राउन राइस, ओट्स एंड मिलेट्स ले सकते हैं। फिर हमको अपने थाली में कुछ फल भी लेने चाहिए जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। फल में हम एप्पल, बनाना, बेरीज, ऑरेंजेस, पपाया ये सब ले सकते हैं। फिर हमको अपने थाली में कुछ हेल्दी फैट्स लेने हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। हेल्दी फैट्स में हमको नट्स, सीड्स और छोटे अमाउंट में घी मिल जाता है। लास्टली हमको अपने थाली में अंकुरित अनाज और सलाद का भी सेवन करना चाहिए। अब मेरी फ्रेंड अंशिका आपको बताएगी कि हमको क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्या करें? तो पहला, अधिक से अधिक प्राकृतिक भोजन खाएं जैसे फल, सब्जियां, अनाज, मेवे। दूसरा, हर भोजन में प्रोटीन शामिल करें जैसे दाल, राजमा, दूध, टोफू। तीसरा, रोज 6 से 8 गिलास पानी पिए। चौथा, हेल्दी फैट्स का सेवन करें जैसे ऑलिव ऑयल, मूंगफली का तेल, एवोकाडो, मेवे। पांचवा, थाली में मात्रा नियंत्रण रखें। छठा, समय पर भोजन करें, लंबे गैप से बचें। सातवां, बाहर के खाने की जगह घर का भोजन चुनें। आठवां, फाइबर युक्त भोजन शामिल करें जैसे सलाद, ओट्स, बाजरा। और बैलेंस थाली रखें जिसमें 50% प्रोटीन, 50% सब्जियां, 25% प्रोटीन और 25% कार्बोहाइड्रेट हो। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला, ज़्यादा अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थ न खाएं जैसे मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक, पैक जूस। दूसरा, ज़्यादा तला भुना और जंक फूड से बचें जैसे चिप्स, समोसा, बर्गर, पिज्ज़ा। तीसरा, नमक कम रखें। चौथा, नाश्ता कभी ना छोड़ें। पांचवा, देर रात भारी भोजन ना करें और पानी कम ना पिए। धन्यवाद। तो अभी तक आप सबने सीखा कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं, हमें किस वक्त खाना चाहिए, हमें उसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। तो अभी हम होप करेंगे कि आप सब ये चीजें ध्यान में रखेंगे और अगली बार से एक न्यू लाइफस्टाइल जीने का ट्राई करेंगे। मैम और सर, अगर आपको आपका बीएमआई हाइट वेट में कोई कंफ्यूजन है और बीएमआई कैलकुलेट कराना है तो हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल है। आप उधर जाके अपना बीएमआई कैलकुलेट। थैंक यू।